हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन सर मैक्स। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पेपर पर वीडियो के जरिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद है। और हम दोनों बोर्ड के यानी एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड के भी मैथमेटिक्स हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड में सिर्फ 99% एज इट इज है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और दोनों को भी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी जो तैयारी है 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैथमेटिक्स रियल नंबर्स के हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी अगर इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। जिस तरह आप सभी जानते हैं इस चैनल के बारे में कि इस चैनल के अंदर तेलुगु और हिंदी और मैथमेटिक्स के लिए फुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फुल मॉडल पेपर्स मैं अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को 2021 में हंसते हंसते आसानी से लिख सकेंगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम रियल नंबर का फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए, जो आपको 8 मार्क्स में ज्यादातर पूछने के चांसेस है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3p+1। हमको क्या करना है, यहाँ पर गिवन दे रखा है 3p+1 स्क्वायर को यूज करते हुए पॉजिटिव इंटीजर शो इसको करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे। गिवन हमको 3p+1 गिवन है, 3p+1 गिवन है। तो यहां पर हम 3p और 3p+1 को डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। हमको पता है यहां पर अप्लाइंग लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमको पता है क्या है, a = bq+r, 0 r b। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यहां पर एक ये a अगर आप चेक करेंगे तो a हो जाएगा डिविडेंड, b हो जाएगा डिवाइजर, q हो जाएगा कोएफिशिएंट, r हो जाएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या b से कम हो सकता है। b से कम होएगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा या b से कम होगा। तो इसलिए यहां पर देखेंगे, फर्स्ट यहां पर क्वेश्चन यूज करेंगे a = देन a = 3p+1, 3p और 3p+1। अब यहां पर आप a = 3p है तो यहां पर ये हो जाएगा b = 3p हो जाएगा, यहां पर भी b = 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर लिखेंगे b = 3 लिख रहे, तो r = रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 से कम यानी 0 1 2। ये वैल्यूज हम लोग लेंगे, b = 3 लेंगे तो 3 से कम 0 1 2 आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं यहां पर। तो अब देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट केस 1 में ले लेंगे। केस 1 a = 3p है, a = 3p, यहां पर क्या है +0। फर्स्ट हम 0 यूज करेंगे, फिर 1 यूज करेंगे, फिर 2 यूज करेंगे, 3p+0। तो क्या हो जाएगा, ये a = हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं आप तो a² = 3p² हो जाएगा, a² = 3p²। अब a² एज इट इज लिखकर 3 को 2 टाइम लिखिए, 3p × 3p, a² एज इट इज लिखकर 3 3 9p² हो जाएगा, 3 3 9p²। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, a² = कॉमन आप 3 ले लीजिए, 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3p²। तो यहां पर
ये ब्रैकेट वाले को, इस क्वेश्चन में जो भी ब्रैकेट रहेगा उसको सपोज m करेंगे, सपोज 3p² इज इक्वल टू m सपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा a² इज इक्वल टू ये 3m हो जाएगा। देखिए 3m यहां पर 3p दोनों एज इट इज इक्वल हो गए, पॉजिटिव इंटीजर ही है। अब नेक्स्ट केस 2 ले लेंगे हम। केस 2 क्या है यहाँ पर? केस 2 3p+1, वैसे यहाँ पे 1 है तो 3p+1 ले लेंगे। 3a इज इक्वल टू 3p+1, a इज इक्वल टू 3p+1। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसको भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा? a² इज इक्वल टू 3p+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3p+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a² इज इक्वल टू 3p+1 होल स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमको पता है a² + 2ab+b², ये फॉर्मूला है। अब क्या कर सकते हैं आप? a की प्लस में 3p को रख सकते हैं, a² एज इट इज, a² 3p² प्लस फॉर्मूले का 2 एज इट इज, a एंड b 3p एंड 1, 3p एंड 1। अगर डाउट है तो a इज इक्वल टू 3p, b इज इक्वल टू 1, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a² 3p² प्लस 2 ab 3p इंटू 1 प्लस b² 1² हो जाएगा, 1²। a² इज इक्वल टू 3 को 2 टाइम लिखिए, 3 3 9p² प्लस 2 3 6p, 2 3 6p 1 6p प्लस 1 1 1। a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 3 3 9, 3 2 6p। ये 1 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए 1 एज इट इज रख देंगे। यहां पर हम सपोज करेंगे 3p² प्लस 2p को सपोज m दे देंगे, m, तो क्या हो जाएगा? a² इज इक्वल टू 3, सपोज इसको m ले लेंगे हम, m प्लस 1, ये हमारा सेकेंड नंबर सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट केस 3। केस 3 में क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3p+2, 3p+2, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज है, 0 1 2। अब इसको भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, a इज इक्वल टू 3p+2 ले लेकर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा? ये a² हो जाएगा, ये 3p+2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। a 3m, a इज इक्वल टू 3p दे देंगे, b इज इक्वल टू 2 दे देंगे। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, a² एज इट इज, a² 3p² प्लस फॉर्मूले का 2 एज इट इज, a 3p b 2 प्लस b² 2², इस तरह लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a² इज इक्वल टू 3 3 9p² प्लस 2 3 6 6 2 12p प्लस 2 2 4, इस तरह आप ले लेंगे। a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 9 प्लस 3 4 12, इसको हम क्या करेंगे? 3+1 लिखेंगे, 3+1। तो यहां पर 3+1 लिखने पर क्या हो जाएगा? इस स्टेप को यहां पर क्या कर लीजिए आप, यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिए, a² इज इक्वल टू 9p² प्लस 12p प्लस 3+1, इसके बाद स्टेप लिख लीजिए 9² प्लस 12p, इसको 3+1 लिखेंगे तो यहां पर कॉमन आ जाएगा 3p प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 प्लस 1।
अब यहां पर हम लिख सकते हैं 3a² इज इक्वल टू 3, सपोज पूरा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, प्लस ये क्या है यहां पर 1, 3b प्लस 1, ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखिए। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अभी हम सॉल्व करें उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हम ले लेंगे गिवन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये ले लेंगे। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड एल्गोरिथम हम यूज करके सॉल्व करना है इसको। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे ए इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, देन तब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन 1। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। तो a इज इक्वल टू, हमको पता है a डिविडेंट है, b डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है, b क्या है, r क्या है, रिमाइंडर है। अब यहां पर गिवन है, इसको सपोज 9m को हम 3m बनाएंगे, 9m प्लस 1 को 3m प्लस 1 बनाएंगे, 9m को 3m प्लस 8, इस तरह भी करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सपोज करेंगे, क्या करेंगे, लेट इसको बना देंगे 3m, इसको बनाएंगे 3m प्लस 1, इसको बनाएंगे 3m प्लस 8, इस तरह हम इसको बना देंगे। अब देखिए यहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहां पर b 3 है, तो यहां पर b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 हो जाएगा। 0 से r के वैल्यूज 0 के बराबर होना चाहिए, या यहां पर b से शॉर्ट होना चाहिए, b से कम होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू, ये 3 है तो 2 तक हम ले लेंगे। अब यहां पर केस 1 में, केस 1 a इज इक्वल टू, केस 1 में a इज इक्वल टू हम ले लेंगे 3m प्लस पहली वैल्यू है 0, a इज इक्वल टू पहली वैल्यू है हमारे पास 0, हम यहां पर ले लिए। a इज इक्वल टू 3m प्लस 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3m। अब क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्यूब है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम स्क्वायर करे थे, अब यहां पर क्यूब करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m क्यूब हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 3m को 3 टाइम लिखेंगे हम, 3m इंटू 3m इंटू 3m, a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 3 27 m क्यूब हो जाएगा। अब इसके लिए हम a क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर कॉमन ले लेंगे 9, 9 3 27 m क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9, जो भी ब्रैकेट है उसको हम लिखेंगे m। देखिए 9m है, यहां पर भी हमको 9m है। ये हो गया केस 1। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे इस तरह, केस 2, केस 2 a इज इक्वल टू 3m प्लस, देखिए यहां पे क्या लेंगे 1, 3m प्लस 1। दोबारा इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 होल क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग ले ली, ये फॉर्म में हम ले ली। यहां पर देखिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना मस्ट है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 3m, b इज इक्वल टू 1। a के प्लस में हम 3m को रखेंगे, b के प्लस में 1 रखेंगे। सब्स्टिट्यूट कीजिए, a क्यूब 3m क्यूब प्लस 3 एज इट इज a स्क्वायर 3m स्क्वायर,
B1। दोबारा नेक्स्ट 3 एज इट इज फॉर्मूले का। B यहां पर है 3m, B स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस B क्यूब हम रखेंगे 1 क्यूब। एक बार दोबारा समझाऊंगा। A क्यूब 3m क्यूब, फॉर्मूले का 3 एज इट इज, A स्क्वायर 3m स्क्वायर, B1, 3 एज इट इज, B 3m, A स्क्वायर 1 स्क्वायर, सॉरी 3A स्क्वायर, ये 3A स्क्वायर भी 3B स्क्वायर ये हो जाएगा, 3B स्क्वायर A, 3A स्क्वायर 3m स्क्वायर 1, 3A एज इट इज m, B स्क्वायर 1 स्क्वायर, B क्यूब क्या रखेंगे हम 1 क्यूब रखेंगे। इस तरह हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। A क्यूब इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम लिख लीजिए, 3 3 9 27, m क्यूब 3 3 9 9 3 27 प्लस यहां पर भी 3 3 9 3 27 m प्लस 3 3 9 9 1 9 m, 1 को 3 टाइम लिखिए, 1 1 1। A क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर कॉमन ले लेंगे हम 9, क्या लेंगे हम कॉमन 9 ले लेंगे, तो यहां पर कॉमन ले लेंगे हम 9m, तो क्या हो जाएगा 9 3 27 प्लस 9 3 दोबारा से 27, 9 1 9 प्लस 1 एज इट इज। A क्यूब इज इक्वल टू 9, ये सारी ब्रैकेट को सपोज एंड दे देंगे, प्लस 1, ये दोनों देखिए, ये दोनों हमको आंसर आ गए। हमको आंसर आना है, ये ले लेंगे, ये आंसर हम लोग को लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3, केस 3 में क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। केस 2 में 3m प्लस 1 था, तो केस 3 में 3m प्लस 2। इसको दोबारा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये, A क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 होल क्यूब। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अगेन A प्लस B होल क्यूब, A प्लस B होल क्यूब, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब, ये फॉर्म में हम लिखेंगे। A इज इक्वल टू 3m लिखेंगे, B इज इक्वल टू लिखेंगे 2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, A क्यूब एज इट इज, A क्यूब 3m क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का एज इट इज, A स्क्वायर 3m स्क्वायर, B 2 प्लस 3 एज इट इज, A 3m, B स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर B क्यूब लिखेंगे 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, A क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 3 27 A क्यूब, M क्यूब प्लस 3 3 9 9 3 27, 27 2 54 m प्लस 2 2 4, 3 12, 12 3 36 m, 2 2 4 2 8, ये हम ले लिए। A क्यूब इज इक्वल टू, कॉमन ले लेंगे 9, 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36, ये 8 एज इट इज लिखेंगे। A क्यूब इज इक्वल टू 9, ये सारी ब्रैकेट को हम सपोज n दे देंगे, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 8, ये हमको प्रूफ करना है, n प्लस 8 यहाँ पर है। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए आपको। देखिए, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर। अभी हम सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चन, तो यहां पर हम ले लेंगे सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन ले लेंगे। गिवन क्या देख रहा है, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, ये दे रखा है हम लोग, 4m और 4m प्लस 1, 4m प्लस 3 ये दे रखा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, A यहां पर लिखेंगे, लेट A इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर
तो क्या हो जाएगा, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां पर लिखेंगे 0 लेस देन आर लेस देन बी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस 3 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तब r इज इक्वल टू 4 से कम वाले 0 1 2 3 ये नंबर्स हो जाएंगे। तो यहां पर लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, a इज इक्वल टू पहला हो जाएगा 4m, दूसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m प्लस 1, तीसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m प्लस 2, a इज इक्वल टू 4m प्लस 3, इस तरह हम लिख लेंगे। ये क्वेश्चन इस स्टेप में आ जाएंगे। अब इसको एक एक को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ले लेंगे केस 1। केस 1 a इज इक्वल टू 4m, a इज इक्वल टू 4m। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्यूब दे रखा है, तो इसको क्यूब करना चाहिए। स्क्वायर दिया तो हम स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ये है। तो पहला हम सॉल्व करेंगे केस 1 को। देखिए a इज इक्वल टू 4m क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 4m क्यूब हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 4 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 4 4 4 16 4 64 m क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो 4 1 4 4 6 24 4 m क्यूब हो जाएगा। जो भी ब्रैकेट में दे रखा है उसको सपोज हम m करना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 4m हो जाएगा। देखिए ये दोनों यहां पर हमको पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अब नेक्स्ट ले लेंगे केस 2 में ले लेंगे हम a इज इक्वल टू 4m प्लस 1। दोबारा इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 1 क्यूब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अप्लाई, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, सपोज इसको a दे देंगे, ये b दे देंगे, a क्यूब हो जाएगा 4m क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का एज इट इज, a स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर, b हो जाएगा 1 प्लस फॉर्मूले का 3 एज इट इज, a हो जाएगा 4m, b स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब। इस तरह हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। अब a क्यूब इज इक्वल टू 4 को 3 टाइम लिखेंगे 64m क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 4 जा टू स्क्वायर है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12m हो जाएगा, 12m प्लस 1 को 3 टाइम लिखिए 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब यहां पर a क्यूब इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे, यहां पर 4 1 जा 4 4 6 जा 24 m क्यूब, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 m स्क्वायर, 4 3 जा 12 m प्लस 1 एज इट इज। अब जो भी ब्रैकेट में दे रखा है, ये ब्रैकेट को सपोज हम m समझेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 4m हो जाएगा, ये सारा ब्रैकेट m हो जाएगा, रिमेनिंग बचा यहां पर प्लस 1, ये दोनों यहां पर इक्वल आ गए, 4m प्लस 1 4m प्लस 1। अब नेक्स्ट है केस 3, केस 3 a इज इक्वल टू 4m प्लस 2 है, m ले लिए फिर 1 ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे 4m प्लस 2। अब इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 2 होल क्यूब हो जाएगा। दोबारा से इसको यही फॉर्मूला भी यूज करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 4m क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 4m
स्क्वायर B2 हो जाएगा प्लस 3B² यहां पे लिखेंगे 3B स्क्वायर है 3A4M B स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस B³ हो जाएगा 2³ हो जाएगा, ये हो जाएगा A³ प्लस 3A² B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B³ फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। A³ इज इक्वल टू 4 को 3 टाइम लिखिए 64M³ आ जाएगा। ये 4 4 16 2 32 32 3 32 3 3 2 6 3 96 M स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 4 16 16 3 48 M प्लस 2 2 4 2 8। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर A³ इज इक्वल टू यहां पर से आप कॉमन ले लेना, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लिए 4 1 4 4 6 24 M³ प्लस 4 1 4 4 4 16 M स्क्वायर, ओ सॉरी 4 2 8 आ जाएगा 4 2 8 4 4 16 प्लस 4 1 4 4 2 8 प्लस ये हो जाएगा 4 2 8। यहां पर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो A³ इज इक्वल टू ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा M हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे M, अगर कुछ भी नहीं बचा तो यहां पर आप 0 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 4M हो जाएगा। ये हो गया केस 3। अब उसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट ले लेंगे केस 4। A इज इक्वल टू केस 4 में क्या होगा 4M प्लस 3 2 आ गया, अब हमको लेना है 3। अब इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा A³ इज इक्वल टू 4M प्लस 3 होल क्यूब हो जाएगा। दोबारा इसको A प्लस B होल क्यूब के फॉर्म में हम ले लेंगे A³ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B³, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर अप्लाई कीजिए A³ इज इक्वल टू A³ हो जाएगा 4M³ प्लस 3 एज इट इज, A स्क्वायर हो जाएगा 4M स्क्वायर, B हो जाएगा 3A हो जाएगा 4M, B स्क्वायर ले लेंगे 3 स्क्वायर प्लस B³ 3³ इस तरह हम लिखेंगे। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए A³ इज इक्वल टू 4 4 16 4 64 M³ 4 4 16 3 3 9 16 9 144 16 9 144 M स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 3 27 27 4 4 7 28 carry 2 4 2 8 2 10 108 M प्लस 3 3 9 9 3 27। इस तरह आप इसको लिख दिए। अब A³ इज इक्वल टू इसको हम क्या करेंगे 64M स्क्वायर प्लस 144 M³ 144 M स्क्वायर प्लस 108 M प्लस 27 को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किसके अंदर 20, इसके अंदर हम 4 के अंदर डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग 24 प्लस 3 लिखेंगे, 24 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर A³ इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे 4 4 1 4 4 6 24 प्लस यहां पर 4 3 12 4 6 24 प्लस 4 2 8 4 7 28 M प्लस 4 6 24 प्लस 3। A³ इज इक्वल टू 4, ये पूरे ब्रैकेट को इसे रखेंगे हम M प्लस 3, ये हमारा आंसर यहां पर क्वेश्चन के अंदर था। तो इस तरह आप सॉल्व कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। अब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।